नगरपालिका चुनाव की बेला में दमोह के दमदार कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान के रूप में दमोह के युवा तुर्क एडवोकेट नितिन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। श्री मिश्रा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। युवा जागृति मंच के जरिए लंबे समय से विभिन्न समस्याओं को उठाकर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। करीब 25 वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय और कर्मठ सदस्य हैं। पहली बार कांग्रेस ने इनको शहर के एक पिछड़े क्षेत्र से पार्षद बनने के लिए प्रत्याशी बनाया है। नितिन जी, हमारे खास कार्यक्रम दमोह के दमदार में आपका स्वागत है। नितिन जी, आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं, युवक कांग्रेस में रहे हैं, किसान कांग्रेस में वर्तमान में पदाधिकारी हैं, शहर और ग्रामीण का भी दायित्व तो आपने संभाला है। पहली बार आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड में आप पहुंच रहे हैं। वार्ड की क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं और इनके समाधान के लिए क्या आपने कोई प्लानिंग की है? देखिए, जिस वार्ड से मैं प्रत्याशी हूँ, बजरिया वार्ड नंबर 6, वार्ड क्रमांक 36 है, ये जटाशंकर कॉलोनी बोलते हैं। ये सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। मैंने जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं लोगों की हैं वो सड़क, बिजली, पानी को लेकर है। वहाँ अभी भी आप ऐसा जब अपन पहुँचते हैं संपर्क करने के लिए तो लोगों में एक आक्रोश रहता है। लगातार वहाँ से भाजपा का पार्षद रहा है। पिछले 7 वर्ष आप देखें, उसके पहले भी वहाँ पर भाजपा के ही ज़्यादातर पार्षद जीतते रहे हैं। उसके बाद भी विकास के नाम पे वहाँ कुछ नहीं। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ आप पहुँच जाओ तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं हमारे, उससे भी पिछड़ी स्थिति उन क्षेत्रों की है। मूलभूत जो समस्या है वो आपने जैसा कि पूछा है, उसको वो है सड़क की अप्रोच मार्ग है नहीं वहाँ पर। कई ऐसे गलियाँ हैं जहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरता है तो जाना बहुत कठिन हो जाता है। कोई एक व्यवस्थित ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया है, माने पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि जो पानी, क्योंकि वहाँ से पहाड़ लगा हुआ है, पहाड़ का जो पानी है वो पूरे में आकर भरता है, तो उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि सारा पानी अच्छे से निकास हो जाए ताकि भरे नहीं। जल भराव की वहाँ बहुत स्थिति बनती है थोड़े से पानी गिरने में। पानी की भी लोगों को समस्या है, लोगों के घर तक पानी भी नहीं पहुँचा है। और कई लोग जो हैं वो वन विभाग के क्षेत्र में निवास करते हैं तो उनको पट्टे को लेकर भी समस्या है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कुटीरों का, क्योंकि जैसा कि आपने कहा वो पिछड़ा इलाका है। निश्चित रूप से वहाँ पर कई ऐसे लोग रहते हैं जो दिन भर अपनी मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। कुटीरों को लेकर वहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्हें 15 से 20 हज़ार रुपये, आज भी मेरे पास कई वीडियोज़ हैं, जब हम जाते हैं संपर्क करने तो लोग सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपये उनसे लिए गए हैं। और कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं जिनसे 10-10 हज़ार रुपये अभी एडवांस में लिए गए हैं और उनके कुटीरें अभी तक नहीं आई। ये वहाँ की मूल समस्या है। नितिन जी, जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी उसमें जटाशंकर भी आता है, सर्किट हाउस भी आता है, दमोह के सांसद और केंद्रीय मंत्री का आवास भी आता है, यहाँ से पार्षद भी बीजेपी का है। उसके बावजूद यहाँ पर यदि विकास नहीं हुए हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार कैसे बताएंगे? कि जैसा कि आपने कहा कि इतने बड़े केंद्रीय मंत्री जी का क्षेत्र भी उस जगह पर आता है, उसी वार्ड में आता है, उसके बाद भी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा ये बताती है कि उनका ध्यान विकास की ओर है नहीं। अभी पिछले बार विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था वहाँ क्या स्थिति रही थी इस वार्ड से? देखिए, जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपेक्षाओं के कारण जनता वहाँ पर बहुत त्रस्त है और जनता में बहुत आक्रोश है। हम वहाँ 647 मत से उस पोलिंग को जीते थे उपचुनाव में। जब टंडन जी का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को वहाँ पे विजय मिली थी। और जनता का अभी साफ रुझान समझ में आ रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनने कोई काम किया नहीं है, जनता उनसे त्रस्त है, तो परिणाम आशान्वित है हम कि कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। उपचुनाव के बाद एक हालात में परिवर्तन आया है। भाजपा कांग्रेस थी उपचुनाव में, अभी टीम सिद्धार्थ मलैया भी मैदान में है। जी हाँ। आपके वार्ड से भी करीब 1 दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, उनमें शायद टीम सिद्धार्थ मलैया का भी प्रत्याशी मैदान में है। इससे आपकी संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो वहाँ पर हमारी टीम सिद्धार्थ मलैया जी की प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक तो भाजपा अंतरकलह से जूझ रही है, उनको अपने ही लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जो अभी सिद्धार्थ मलैया जी की टीम से प्रत्याशी खड़े हैं और भाजपा की टीम से जो खड़े हैं, ये पूरे लोग पहले एक थे और इन्होंने ही वो जो वर्तमान प्रत्याशी है उसको जिताया था। अब ये स्थिति है कि जनता ये कह रही है कि पहले की लूट में सारे लोग शामिल रहे, अब अलग अलग लड़ रहे हैं तो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, जो जनता के सामने उनकी कथनी और करनी भी उजागर कर रही है। इन हालातों में आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा ऐसी पूरी आशा है, क्योंकि हम ये चुनाव किसी धन की लालच से या अर्थ कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप मेरा स्वभाव जानते हैं, शुरू से हमने युवा जागृति मंच के माध्यम से शहर में विभिन्न
सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और मैं आपको थोड़ा सा अनुमति चाहूँगा आपसे कि मैं क्यों उस वार्ड में लड़ने को गया, इस विषय पर भी बताना चाहूँगा। जरूर जरूर। आपको याद होगा कि जब मेरे बड़े भाई नगर पालिका अध्यक्ष थे मनु मिश्रा जी, वो वार्ड जहाँ पर शमशान घाट है, जहाँ पर हम लोगों के परिवार के लोग भी जाते हैं अंतिम यात्रा के बाद, और आसपास के 4-5 वार्ड के लोग जाते हैं, तो पूरी तरह वो वार्ड शमशान घाट मुक्तिधाम उपेक्षित पड़ा हुआ था। लोग वहाँ जाते थे दाह संस्कार के लिए, तो उनको धूप में खड़ा होना पड़ता था, कभी बारिश में परेशान होते थे। उस मांग को लेकर हमने वहाँ पर पहले मांग करते रहे हम कि वहाँ पर शेड का निर्माण हो। जब नहीं हुआ था तो हमने एक दिवसीय वहाँ पर रात्रिकालीन धरना दिया था। आपको याद होगा, आनंद भैया चूँकि अब दिवंगत हो गए हैं, वो कहते थे इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी ने मुक्तिधाम के अंदर एक दिन का धरना दिया होगा। उसके बाद दूसरे दिन वहाँ पर कार्य शुरू हुए और बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ, और आज काफ़ी अच्छी स्थिति में वो स्थान है। साथ ही दीपावली की परमा जो रहती है, उसमें भी अपने यहाँ धार्मिक प्रथा है कि पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो हम मंच के माध्यम से वहाँ पर हमेशा हर साल दीप प्रज्वलन करते हैं। इस माध्यम से उस वार्ड के लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, कई समस्याएं जो समझ में आई, तो फिर एक चैलेंज के तौर पर मैंने निश्चित किया कि इस वार्ड से हम लड़ने जाएंगे। उसके विषय में लोगों ने मुझे बहुत कई नेगेटिव बातें भी कही कि यहाँ से भाजपा हमेशा जीतती रही है, पिछड़ा वार्ड है, यहाँ दारू बटती है, पैसा बटता है। पर जब मैंने वहाँ जाके अनुभव किया तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता बहुत अच्छी है। साथ ही साथ वहाँ पे मेहनतकश लोग हैं, अपना दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, तो स्वाभिमानी लोग हैं। निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनका आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। जिस तरह के हालात आज भाजपा में, भाजपा के लोग टीम सिद्धार्थ मलैया से लड़ रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे हालात निर्मित हुए थे, आपको कांग्रेस से अलग कर दिया गया था, आप कांग्रेस से अलग हो गए थे, फिर आप कांग्रेस में आ गए, और इन हालातों के बाद आपको क्या लगता है कांग्रेस संगठन का आपको कितना समर्थन है? पूरी एकजुटता के साथ हमने, आपने देखा होगा, उपचुनाव भी लड़ा। पहले जब राहुल सिंह जी के समय में थे हम लोग, तो हम लोगों ने उस समय में ग्रामीण अध्यक्ष था, हम 7,500 वोटों से ग्रामीण क्षेत्र को जीत के आए थे। उस समय भी कांग्रेस एकजुट थी। जब माननीय अजय टंडन जी का चुनाव आया तो सारे लोग, आपने देखा होगा, बहुत से दावेदार थे, 12-15 दावेदार थे, परंतु एकजुटता के साथ कांग्रेस ने उस समय भी चुनाव लड़ा, और सरकार होने के बावजूद भी भाजपा की हम 17,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव को जीत के जाए। यही स्थिति अभी है। कांग्रेस के सारे लोग अपने, ना सिर्फ मेरे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जो हमारे पूरे 39 पार्षद लड़ रहे हैं, उनके साथ हैं, और कांग्रेस का पूरा संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। आपने सुना भाई नितिन मिश्रा को, युवा हैं, जागरूक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं। खास बात है कि लोगों की समस्या उठाने के मौके ये कभी नहीं छोड़ते, चाहे बात कांग्रेस की हो या ना हो। जिस तरह से इन्होंने अपने वार्ड को लेकर विकास की योजना बना के रखी है, यदि जनता इनको मौका देगी तो उम्मीद कर सकते हैं यह दमों के दमदार साबित होंगे। हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।